नमस्कार साथियों, आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की संशोधित और नई विज्ञप्ति 2024 की। क्योंकि साथियों, इस भर्ती के अंदर 2 बार और 3 बार बदलाव इस भर्ती में हुए हैं। इसमें राजनीति पूरी खेली गई है एकदम से। युवाओं के साथ कोई किसी प्रकार की सरकार शामिल नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी जब 2023 के अंदर जब विज्ञप्ति आई तो गहलोत सरकार थी, उन्होंने वोट लेने के बहाने चश्मा चढ़ा दी 13,184 पदों की। उनके बाद में आगे फिर से इसमें नए आवेदन और ले लिए गए थे। और अब साथियों, बच्चे के जो पैसे हैं युवाओं के पास में, वो फिर से नए फॉर्म भरवा कर ले लेगी। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की संशोधित और नई विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। अखबार की कटिंग आप देख रहे हो कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती सफाई कर्मियों की विज्ञप्ति अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई भाई साथी थे इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया है वो कब तक शुरू होगी और कब तक कंप्लीट होगी और कब से हमें रोज़गार मिलेगा। तो बहुत सारे युवा हैं जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका सपना भी पूरा होगा, उनकी जो भी बातें हैं वो पूरी होने वाली है। क्योंकि साथियों, अब नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक चीज़ देखो कि नई संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देंगे, अब नए फॉर्म भरवा लेंगे। लेकिन नगरपालिका स्वायत्त शासन विभाग के यूडीएच मंत्री है श्री जाबर सिंह खर्रा, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पीछे जो 9,20,000 आवेदन आए हैं, क्या 9,20,000 जो आवेदन आए विद्यार्थियों को इसमें शामिल करोगे? यदि नहीं कर रहे हो तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा है? नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर ढंडोरिया जी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने 9,20,000 विद्यार्थियों के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? कि आपके पास में पैसे सरकार से आ जाते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं, क्योंकि आप मंत्री हो और आप अध्यक्ष हो। पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसों की कमी उन बेरोजगार युवाओं के साथ में है जो आपकी जो नगरपालिका जैसी भर्ती है उनमें भी देख लो कितनी ज़्यादा संख्या में उन्होंने आवेदन किया। क्यों? कि उनके रोज़गार की आवश्यकता है। वो ये नहीं देखते, उनके पास में अच्छे खासे यदि पैसे हो तो वो अपना काम चला सकते हैं, लेकिन उनके पास में पैसे भी नहीं है तो उन्हें किसी ना किसी प्रकार की कोई नौकरी मिल जाए जिसमें उनका जीवन यापन हो जाए। राजस्थान के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है उनकी सोच तो ये है, और हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी सोच ये देख लो, संशोधित नए नियमों के अनुसार निकाल दो, नए में संशोधन कर दो, नए दिशा निर्देश जोड़ दो। लेकिन पीछे क्या हुआ उन पर कोई विचार विमर्श किसी पार्टी और किसी नेता और किसी मंत्री ने नहीं किया है। क्योंकि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 9,20,000 आवेदन आए हैं। क्योंकि पहले जब 2023 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी, पेपर लीक माफिया सरकार, जिनने वोट लेने के बहाने 6-7 लाख आवेदन उस सरकार में आ गए थे। 2023 के अंदर जो विज्ञप्ति जुलाई महीने के अंदर ये जारी हुई थी उस टाइम, तो साथियों वो सरकार उस पैसे को कहीं ना कहीं पर खर्च करके चली गई, या फिर सरकार के तिजोरी के अंदर रख के गई है या नहीं गई है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन साथियों, उनके बाद में फिर से इसमें और आवेदन करवाए गए थे। उनके बाद में आवेदन आने के बाद में इसमें फिर से आवेदन करवाए गए थे। लेकिन साथियों, अब देख लो 9,20,000 आवेदन आए हैं। तो पहले तो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर इधर उधर भर्ती कोर्ट तक पहुंची, और कोर्ट का अंतिम निर्णय ये आया कि सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। क्योंकि संशोधित विज्ञप्ति किसने जारी करी थी? कोई बेरोजगार युवा थोड़ी ना बैठा था वहाँ पर। सरकार के जो चुने मुने मंत्री और अध्यक्ष और सदस्य थे जिनके देख रेख में यह विज्ञप्ति जारी हुई थी, उनके देख रेख में दिशा निर्देश जारी हुए थे। बड़े बड़े मंत्री के नीचे सदस्य भी होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, और अधिकारियों के अंडर में छोटे छोटे इतने सारे मंत्री होते हैं जो एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको कोई किसी प्रकार की सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यदि सोचते इस चीज़ पर कि हम आगे जाकर इसमें नए नए संशोधन लेके आएंगे, तो वो इस तरह का काम करते नहीं थे। क्योंकि बेरोजगार युवाओं की आंखों पे एक चश्मा चढ़ाना था, वो सरकार पिछली सरकार ने चढ़ाया और इसी सरकार ने भी चढ़ा दिया। ये बेरोजगार
खुद बेशर्म हो रखा है, इस बात पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो हम साथियों ये कहना चाहते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर नई संशोधित विज्ञप्ति अगले 7 दिनों के अंदर जारी होने वाली है। मंत्री, अध्यक्ष, सदस्य, उनका कोई लेना देना इसमें रोल नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने रोटी के नीचे खीरा लगा रहे हैं, अपनी रोटी उनकी सिक रही है। लेकिन बेरोज़गार युवा इस पर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? वो कहेगा मेरे यार कौन सी अड़ी है इस काम में। लेकिन साथियों अड़ी है, क्यों है? क्योंकि जो बेरोज़गार भाई है उनके पास में 500 रुपये देकर उन्होंने फार्म भरा था। आज राजस्थान के अंदर 9,20,000 आवेदन आए हैं। ये सोचा है कि सरकार की अकाउंट में कितने पैसे बेरोज़गार युवाओं ने दिए हैं। क्यों दिए थे? उन्होंने दिए थे कि इस भर्ती के अंदर हमें शामिल किया जाए। लेकिन साथियों इस भर्ती के अंदर आपको शामिल नहीं करेंगे। ये जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, इसमें देख लेना आपको 9,20,000 विद्यार्थी है वो तुरंत बाहर कर देंगे। लेकिन आप आवाज़ उठाना, उसी टाइम आप आवाज़ उठाओगे तो आपको इस भर्ती के अंदर शामिल किया जा सकता है। क्योंकि आवाज़ उठाई थी वाल्मीकि समाज के लोगों ने, तो आज देख लो उनके आवाज़ उठाने से सरकार कुछ मानी और उनको प्राथमिकता मिल रही है। जो बोलेगा उनके बोरिए बिकेंगे। लेकिन साथियों आप हाथ पे हाथ धर के से बैठे हो तो नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर बड़े स्तर के जो पेपर है वो भी लीक हो रहे हैं, और उसमें कौन मिल रहे हैं लास्ट के अंदर? वही बोर्ड के अध्यक्ष, वही बोर्ड के सदस्य शामिल हो रहे हैं और अपनी निजी जो स्कूल वगैरह है उसमें कॉपियाँ चेक करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं EORO का मैंने यहाँ पर पोस्टर भी लगाया। EORO जैसी भर्ती जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बनता है, एक नगर पालिका उनके अंडर में काम करती है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो साथियों नगर पालिका जैसी भर्ती तो किस खेत की मूली है, आप देख लेना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनके जो माने चुने लोग हैं वो इस भर्ती के अंदर लग जाएंगे और आपके साथ हमेशा के लिए इस तरह का अन्याय होता रहेगा। आप बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ, आवाज़ भी मत उठाना। यदि साथियों पढ़े लिखे हो और आपको हर तरह की स्वतंत्रता है इस स्वतंत्र देश के अंदर, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो उन गरीब बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने 1-2 दिन काम करके और फीस जो आवेदन किया था उसमें फीस भरी है, लेकिन साथियों उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। आज राजस्थान के अंदर 9,20,000 लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में, बेरोज़गार युवाओं के साथ में सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, ऑनलाइन फ्रॉड किया है, क्योंकि इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। जितने भी मेरे भाई नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है कि आप इस भर्ती के प्रति जागरूक हो, जागो इस भर्ती के प्रति, ताकि इस भर्ती को हम बड़े स्तर पर लेके जा सके। और इस भर्ती के प्रति यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो साथियों आपको एक भी इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं करने देंगे। कहीं पर आप देख लेना 9,20,000 आपने आवेदन किया है, कहीं पर आपके भी 500-600 रुपये लगे हैं, और जिस नगरीय निकाय के अंदर आपने काम किया है वहाँ से आपके अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनाया है। कई भाई ऐसे भी हैं जो कहीं पैसे देकर भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए हैं, क्योंकि वो संशोधित विज्ञप्ति आएगी उसमें पता चल जाएगा। नई जो विज्ञप्ति आई थी उसमें साथियों जब 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार फॉर्म भरे गए हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप आंदोलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हो। आपकी मांग है वो सरकार के पास आप रख सकते हो कि हमारी ये मांग है, यदि हमें शामिल कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और सभी युवाओं तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दो ताकि वो भी इस भर्ती के प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि साथियों आंदोलन नहीं करेंगे तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो पैसे हैं वो लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। यदि साथियों आप चाहते हो कि हमें भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर शामिल किया जाए तो एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा और हमारी मांग है वो सरकार तक पहुँचानी पड़ेगी, तब सरकार इस बात को सुनेगी।